आज पंकज प्रसून जी की लिखी हुई वो कविता मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो उन्होंने समर्पित की है उन स्त्रियों को जो वर्किंग वुमेन है, जो घर और बाहर दोनों ही दुनियाओं को बखूबी निभाती हैं, लेकिन इस चक्कर में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो आज की कविता उन्हीं को समर्पित है। आज की कविता का शीर्षक है दो शिफ्ट की औरत। वो औरत जो सुबह 5:30 बजे उठती है जब पूरी दुनिया नींद में होती है, वो चुपचाप दिन के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि घर का कोई टाइम टेबल उसकी नींद और उसके सपनों से ज्यादा जरूरी मान लिया गया है। चाय का पानी चढ़ाने से पहले वो लैपटॉप का चार्जर लगाती है, क्योंकि उसे पता है आज ऑफिस में फॉलो अप है और घर में गैस सिलेंडर आधा है। एक हाथ से गैस की आंच संभालती है, दूसरे से जूम की स्क्रीन शेयर करती है। वो रोटियां भी सेकती है और रिपोर्ट भी। उसके लिए मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं है, उसकी दिनचर्या है। वो वर्क फ्रॉम होम नहीं करती, वो वर्क फॉर ऑल करती है। उसके बॉस दो हैं, एक ऑफिस में बैठा है, कहता है आज की मीटिंग में फाइल पूरी हो जानी चाहिए, और दूसरा किचन के पास खड़ा पूछता है सब्जी में नमक डाला या आज फिर भूल गई। एक की नजर एक्सेल शीट पर टिकी है तो दूसरी की रसोई के डिब्बों पर। पति कहता है तुम भी तो नौकरी करती हो, जैसे दोनों की जॉब में सिर्फ तनख्वाह कॉमन हो, काम नहीं। वो औरत जिसकी छुट्टी का मतलब होता है ज्यादा झाड़ू, ज्यादा पोछा, बच्चों के प्रोजेक्ट, मेहमान की ट्रे और अंत में बासी बचा हुआ खाना। ऑफिस की थकान लेकर जब घर लौटती है वो, तो आराम नहीं, आदेश मिलता है तवा गरम है, रोटियां बना लो। कामकाजी औरत को आता है घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करना। वो जानती है बच्चे की कमीज पर हल्दी कब गिरी थी और रिपोर्ट कितने बजे तक क्लाइंट को भेजनी है, कब मुस्कान पहननी है और कब आंसू छुपाने हैं, उसे पता है। बच्चे का होमवर्क कहाँ अटका है और दूध कब फट सकता है, किराना लाने की लिस्ट और बोर्ड मीटिंग की अटेंडेंस शीट दोनों उसकी मेमोरी में दर्ज है। वो समझती है कब गेस्ट को चाय देनी है और कब क्लाइंट से फॉलो अप लेना है, सास की बात कब सिर झुकाकर सुननी है और बॉस की बात कब सिर उठाकर समझानी है। उसे आता है विवाह समारोह का बजट बनाना या महीने का EMI पेमेंट मैनेज करना, नाराज सास को मनाना, नाराज बॉस को समझाना। वह बच्चों की बुखार की रातें भी काट लेती है और सुबह की प्रेजेंटेशन भी समय से भेज देती है। वो तय करती है कपड़ों की भी और संभालती है कॉर्पोरेट रिपोर्ट भी। वो नौकरी की गंभीरता को भी जानती है और थाली में रोटियों की गोलाई को भी। उसकी नौकरी में प्रमोशन भी है तो परिवार में इमोशन भी। ऑफिस में इंक्रीमेंट मिलता है, घर में सेंटिमेंट सहेजने पड़ते हैं। वो कामकाजी गृहिणी है, ना हाउसवाइफ कहलाती है ना प्रोफेशनल, बस एक डबल रोल निभाने वाली अदृश्य नायिका है। ना उसके पास छुट्टी है न घर में शांति, उसे सिर्फ एक टैग मिला है, मैनेज कर लेती है। और फिर भी वो मुस्कुराती है फेसबुक पर हैप्पी फैमिली वाली फोटो में, जहां कोई फिल्टर नहीं दिखाता उसके कंधों पर टिकी दो दुनियाओं की थकान। वो डेडलाइन से पहले रिपोर्ट भी भेजती है और जन्मदिन के केक भी खुद बेक करती है। उसे कभी अस्पताल से सीधा ऑफिस का मेल चेक करना पड़ता है, क्योंकि मातृत्व अवकाश का मतलब सिर्फ बच्चा नहीं, सिस्टम में उसकी गैरहाजिरी भी गिनी जाती है। वो पीठ दर्द को एक टास्क की तरह टाल देती है और सिर दर्द को मीटिंग की आवाजों में गुम कर देती है।
कभी घर के मूड को ठीक करने के लिए खुद को खामोश कर देती है और कभी ऑफिस की मीटिंग में अपनी तकलीफ़ों को बैकग्राउंड म्यूजिक बना देती है। फिर भी कोई उसे सुपर वुमन कहता है, कोई मैनेजमेंट का चमत्कार, मगर कोई नहीं पूछता कि इतने सालों से वो अपने लिए कब जी पाई। वो 2 शिफ्ट की औरत है, एक तनख्वाह के लिए, एक परिवार के लिए, और दोनों के बीच अपने लिए कहीं नहीं है। अपने लिए कहीं नहीं है।